आया, उनको जो रेगुलर पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो देते थे वो रेगुलर जो पैसा आता बस उतना ही उन्होंने दिया है। कोई एक्स्ट्रा पैसा, कोई राहत का फ्लड रिलीफ के लिए कोई पैसा नहीं है। हम डिमांड करते हैं कि जितना लॉसेस यहाँ के गरीब के लिए, यहाँ के किसान के लिए, आम आदमी के लिए जितना लॉस हुआ है उसका कंपनसेशन होना चाहिए, उसका भरपाया होना चाहिए। हम इस बात को कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में पार्लियामेंट में भी उठाएं। तो एक लास्ट और एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है, कैंसिलेशन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसमें नीट के तहत एग्जाम हुआ था, मेरिट पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। अब उसको इन्होंने ऐसा इश्यू बनाया, इस तरीके से उसको कलर देने की कोशिश करे जिससे जो है यहाँ पे ग्राउंड पे पोलराइजेशन हो। और सबसे बड़ी हैरान होने वाली बात यह है, बहुत ही शॉकिंग तरीका है काम करने का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि इसमें सबको और जगह मिलना चाहिए, सबको वहां पे वैष्णो देवी जी के नाम से, टेम्पल के नाम से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है या अन्य वहां का पैसा लग रहा है, तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी कैरेक्टर देना, उसका माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए था। मैं जहां से आता हूं कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वहां से हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस देते हैं तो जो माइनॉरिटी उस एरिया के जो माइनॉरिटी रहती है उनका जो है रिजर्वेशन उसमें होता है। उसके बाद में थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी के लिए दिया जाता है। तो उस कोई एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा, और साथ ही साथ में वहां पे जो स्टाफ है, जो वहां पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा। तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था, इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं लूंगा। ये हमारा प्रोग्राम जो है अगले 1.5 महीने तक चलता रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सवाल भी पूछते रहते हैं, हमारे कार्यक्रम को भी आप लोग थोड़ा कवर करते रहिए। थैंक यू सो मच। या वो जब कुछ बात करते हैं तो आप उसका हिसाब नहीं बन रहे। अगर आपने दिल्ली तक बात की, उनसे मैंने बात की, मैंने उमर अब्दुल्ला से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें पूछा नहीं गया।